नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं वीडियो स्पॉन्सर से। जी, मैं अभी जहानाबाद के गोड़सर गांव में हूं, जो घोसी इलाके में पड़ता है। और यहाँ पे बुद्धिस्ट सोसाइटी और धम्मा के द्वारा बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करवाने के लिए एक मीटिंग लगाई गई है। और ये मीटिंग जो है खास तौर से जो ग्रामीण लोग हैं उन लोग को बताने के लिए कि हमारा जो धरोहर है, जो बोध, लेकिन एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमारे सामने आ पड़ा है। इसी बोध गया को वहाँ ब्राह्मणों का कब्जा है। सीधा सीधी एक बात कहें, आपके हम सब लोग अपने को कहते हैं हिंदू हैं, ऐसा ही है ना? हम लोग अपने को मानते हैं हिंदू हैं। किसी भी हिंदू मंदिर में पुजारी कौन होता है? पुजारी तो सिर्फ ब्राह्मण ही होता है जी, सही है गलत? कहीं भी मंदिर में चले जाइए, पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही होगा, कोई हिंदू नहीं होता है। अब आइए, मस्जिदों में उनके अपने लोग होते हैं, गिरजाघरों में उनके अपने लोग होते हैं। तो ये जो बोध गया महाविहार हमारा जो मंदिर है, जो बुद्धिस्टों का है, जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं, बौद्ध धर्म मानते हैं, और हमारा अपना जड़ों से जो पहले से धर्म है वो बौद्ध धर्म है। हम लोग आज भी बौद्ध धर्म के लोग ही हैं, लेकिन थोड़े से समझदारी के अभाव में हम लोग उस मनुवाद की परंपरा में फंसे हुए। अगर गौर से कोई भी पढ़ा लिखा बालक समझने की कोशिश करे तो वो जानता है कि हम लोग बौद्धिस्ट ही हैं। तो खैर ये बात अलग है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि न्याय की बात अगर की जाए तो यदि मंदिर में ब्राह्मण पुजारी रहते हैं, मस्जिदों में उनके इस्लाम के लोग रहते हैं, गिरजाघरों में ईसाई लोग रहते हैं, तो निश्चित रूप से बुद्धिस्ट टेम्पल में बुद्धिस्ट लोग ही रहने चाहिए, बौद्ध लोग ही रहने चाहिए। क्या सही है गलत? लेकिन वहाँ भी ब्राह्मणों का ही कब्जा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ बुद्धिस्टों को मिलना चाहिए। इस बात से आप लोग सहमत हैं? इसके लिए वहाँ आंदोलन हो रही है, और उस आंदोलन में हम लोगों की सहभागिता, हम लोगों को बढ़ चढ़ करके इसके लिए हिस्सेदारी चाहिए। हम लोगों को चाहे इसके लिए जो करना पड़े, बोध गया जाना पड़े, या अशोका मैदान बोलते हैं पटना में जो गांधी मैदान है, अगर समझिएगा तो वो अशोका मैदान है। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक नाम का एक बहुत बड़ा राजा, जो करीब करीब उस वक्त के सभ्य दुनिया पे शासन किया, उस वक्त जो सभ्य दुनिया थी उस पर पूरे तरीके से उसने शासन किया था। हम लोगों को ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती है। संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग बोध गया टेम्पल को आज़ाद कराने के लिए हम सब लोग मिल करके इस आंदोलन में भाग लेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। थोड़ा सा और, जिस समय बाबा साहब ने संविधान बनाया था, हमारे लोगों को ये पता नहीं था कि हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन आज इस संविधान के बदौलत हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी किसी पदों पे आसीन हैं, अच्छी जीवन जी रहे हैं। उसी तरीके से अगर बोध गया टेम्पल को हम लोग हमारे लोगों के बीच में जाता है तो वहाँ उसकी मैनेजमेंट कमेटी में जो पैसे आते हैं, और मैनेजमेंट कमेटी उस पैसे को जैसे तैसे अपने लिए खर्च कर लेती है। अगर वो पैसे यहाँ सही तरीके से उपयोग में आए तो मेरा दावा है कि उस पैसे से पूरे बिहार सरकार की इकोनॉमी चल सकती है। इतना पैसा वहाँ आता है, या इतना पैसा हमारे बुद्धिस्ट कंट्री वहाँ देंगे कि पूरे बिहार सरकार की इकोनॉमी चल सकती है। तो क्या हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, रोजगार के लिए सारी व्यवस्था हो सकती है कि नहीं? अगर इतना सारा पैसा वहाँ रेगुलर आता है, ये मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ पहले से नहीं आ रहा और बाद में आएगा, अभी भी पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो लोग जैसे तैसे हड़प लेते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं, हमारे काम में नहीं आता है। तो अगर उस बोध गया कमेटी पे हमारा कब्जा हो, हमारे बुद्धिस्ट लोग ही रहें, तो उसका सही तरीके से पैसे का उपयोग हो, तो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उनके रोजगार के लिए सारा काम हो सकता है। इसलिए हम लोगों को मिल करके इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। हो सके तो हम लोग बोध गया चलेंगे, या हो सके तो सरकार को ये दिखाएंगे कि सम्राट अशोका मैदान में अगर हम लोग भर करके दिखाएं तो सरकार वोट से डरती है और किसी चीज़ से नहीं डरती है। सरकार को यदि लगता है कि इतने सारे लोग हैं, वोटर हैं, हमारे वोट खराब हो जाएंगे, तो हम इस आंदोलन के लिए इनको सहमति दे देते हैं, इनको जो मांगते हैं वो दे देते हैं। इसलिए हम लोगों को मिलजुल करके अपनी ताकत को दिखाना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।